साल से जो मुल्क को लूट रहे हैं उन्होंने, ये सवाल उनसे पूछने वाला, ये उनके लिए सवाल है। हमारी इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बंद हो गई हैं, इंडस्ट्री बंद है, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। अब उनकी घड़ी है, वो उसको चाहे बेचें, चाहे अपने पास रखें, चाहे वो अपने किसी को गिफ्ट कर दे, ये मेरी चीज़ है ना। हु आर यू टू क्वेश्चन मी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ जब एक खातून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका मैम? उमेरा। जी मैम, आपने लिखा हुआ मैं रोटी कपड़े में उलझा रहा, गद्दारों ने मेरा वतन बेच डाला। मरहूम शाहदुल्ला खान ने कहा था असम्बली में कि मैं रोटी कपड़े में उलझा रहा, एक नशई ने मेरा वतन बेच। उन्होंने इमरान खान को कहा था। आप दोनों में क्या डिफर करेंगे? देखिए जी, ये तो 75 साल से जो मुल्क को लूट रहे हैं उन्होंने, ये सवाल उनसे पूछने वाला, ये उनके लिए सवाल है। ये वो गद्दार हैं जो कि 75 साल से मुल्क को लूट रहे थे। पहली दफ़ा 17 साल के बाद हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही थी। कोरोना में इतना बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी गवर्नमेंट दे रही थी पीटीआई की, उसको उनको रिजीम चेंज ऑपरेशन करके उतार दिया गया। और आप देख लें कि इन 8 साढ़े 8 माह में किस नहज पे पहुंचे कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। हमारी इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बंद हो गई हैं, इंडस्ट्री बंद है, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। उसके बाद लोग जो से वो जो है उनको रोटी खाने का उनके पास पैसे नहीं है। अंडे 300 रुपए से ऊपर दर्जन चले गए हैं। ठीक है, आटा इतना महंगा हो गया, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो हम लोग नहीं ले पा रहे। 3.5 साल इमरान खान साहब दौरे हुकूमत में रहे, उन्होंने अपने वादों की तकमील नहीं की। आपको क्या लगता है कौन सी वजह थी या कौन सी कमजोरी थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब वादों की तकमील नहीं कर सके? बहुत सारे वादे उन्होंने तकमील तक पहुंचाए हैं। उन्होंने बहुत सारे काम किए। उनके काम, सेहत कार्ड एक उनका बहुत बड़ा काम है, किसान प्रोग्राम है, फिर उसके बाद एहसास प्रोग्राम है। देखिए, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है ना। उनके पास कुछ जादू की छड़ी तो नहीं थी। आप देखें कि एक इंसान जब बीमार होता है, कैंसर शुदा मर्ज होता है, ठीक है, उसका पहले डायग्नोसिस होता है, फिर उसके बाद उसका इलाज होता है, कीमोथेरेपी होती है, फिर वो एक हीलिंग के प्रोसेस से गुजरता है। अभी तो हम लोग उसको डायग्नोसिस पे थे और अब हम लोग वापस जा रहे थे, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। आप देखें कि कोरोना के दिनों के अंदर वर्ल्ड जो आपकी है WHO, उसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान जो है उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हमारी इकोनॉमिक्स इतना बर्बाद नहीं हुई जिस तरह दूसरे मुल्कों की हुई थी। अच्छा, इमरान खान साहब ने पहले टैग दिया था और कहा जी ये चोर हैं, तो अब जो तोशा खाना है, जो स्कैंडल आया है और गड़ी चोर इमरान खान साहब को कह रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो चोरी वाला काम था वो सारा खान साहब करा। हाँ, तोशा खाना, आपको पता है तोशा खाना क्या होता है? क्या तोशा खाना कैसे? जो तहाइफ होते हैं वो उनको गवर्नमेंट को मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो तोशा खाना में जमा होते हैं। उसके बाद पहले जो गवर्नमेंट थी 15 से 25% तक उसकी अदायगी करके वो ले सकती है, खरीद सकती हैं। खान साहब ने उसको 50% पे किया। उसके बाद खान साहब ने वो घड़ी खरीदी। अब उनकी घड़ी है, वो उसको चाहे बेचें, चाहे अपने पास रखें, चाहे वो अपने किसी को गिफ्ट कर दे, ये मेरी चीज़ है ना। हु आर यू टू क्वेश्चन मी? जब मैंने वो चीज़ खरीद ली है, सवाल ही होना चाहिए क्या उन्होंने टैक्स अदा किया? बिल्कुल किया। क्या उन्होंने पैसे अदा किए? बिल्कुल किए। देन व्हाट इज द तोशा खाना केस? दिस इज नथिंग। उनको जब कुछ नहीं मिलता तो वो उल्टी सीधी कोई ऑडियो लीक कर देते हैं। आपको मैं बताऊं, ये जो मर्जी कर ले, अवाम इनके किसी भी बात पे यकीन नहीं करती। अवाम को पता है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और इन्होंने जो कसर रह गई थी ना वो 8.5 में पूरी कर दी है। मुल्क दिवालिया होने के करीब है। ये मुल्क को बचाने के लिए नहीं आए थे। इन्होंने कहा था हम लोग पेट्रोल जो है ना 100 रुपए का कर देंगे। हम अब देखें कहाँ पे डॉलर हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, कहाँ पे पहुँच गया डॉलर। इन्होंने क्या लगता है क्या एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होगा इन द इलेक्शन में, एंड हु विल द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इंशाल्लाह अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इन खान साहब 3/4 मेजॉरिटी से आएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट को अगर अभी भी नहीं सीखा ना तो वो बहुत पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अवाम के और अपने दरमियान बहुत ज़्यादा दूरी पैदा कर ली है। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपना आईनी किरदार अदा करे। चाहे इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज नहीं होती, उसमें जजेस भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, सब लोग होते हैं। अपना आईनी किरदार अदा करें और अवाम को फैसला करने दें। कुछ अवाम पे छोड़े, अल्लाह पे भी तवक्कुल करें। तो क्या आपको लगता है अब तब्दीली आएगी अगर वज़ीर आज़म इमरान खान जो वादे रह गए हैं अब उनकी तकमील होगी? बिल्कुल, देखिए जी, टाइम लगेगा। इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। टाइम लगेगा। जिस तरह खान साहब ने 3.5 साल में इकोनॉमी को 6% पे ले आए थे GDP ग्रोथ, इंशाल्लाह ताला दोबारा बेहतर होगी। आप देखें, आप फैसलाबाद जाएं कभी और वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछें कि क्या हालात हो गए, खान साहब के दौर में क्या हालात थे और अब क्या हालात, बंद हो गई उनकी इंडस्ट्रीज। तो दे वर हैप्पी विद खान साहब गवर्नमेंट। जी।